स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 5000 शेयर्स हैं, कंपनी ने इशू किए हैं। ठीक है, कंपनी ने 5000 शेयर्स इशू किए हैं, तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास 4000 एप्लीकेशन ही आई हो। सबसे पहले एप्लीकेशन आती हैं, यस, हो सकता है 4000 एप्लीकेशन आई हो। एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमने 5000 शेयर्स इशू किए हैं, हो सकता है 5000 ही एप्लीकेशंस आई हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हो, दैट इज 6000 एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, अगर कम एप्लीकेशन आई हैं तो हम किसी के पास जा नहीं सकते हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन खरीद लीजिए। इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी जो है, जब शेयर्स जितने इशू किए हैं उससे कम पे अगर इशू करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जब कम आपके पास शेयर्स आए हैं, और ये तो इक्विवेलेंट कंडीशन है, पार वाली कंडीशन है कि जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उतने के उतने ही हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसकी एंट्री में कुछ चेंज नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट जो कंडीशन है कि हमने 5000 शेयर्स इशू किए थे, हमने मीन्स कंपनी ने, और आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, 6000, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया होगा। ठीक है, अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है उसके कंपनी जो है दो ट्रीटमेंट कर सकती है, या तो जो ज़्यादा अमाउंट आया है उसको रिटर्न कर दे, ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरा ये कर सकती है, उसको एडजस्ट कर सकती है। एडजस्ट कर सकती है, इट मीन्स जो एक्सेस मनी आया है, अगर इंस्टॉलमेंट का केस है तो आपको क्वेश्चन ये मेंशन करेगा कि उसको जो है आप अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लो, अगर ज़्यादा अमाउंट आया है, क्योंकि अलॉटमेंट के समय तो फिर उसी होल्डर को पैसे भेजने रहेंगे, तो आपको जो है एडजस्ट करना, जिसको इस टर्म्स में, टर्मोलॉजी में बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, पढ़ा है हमने प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है उसको एडजस्ट करना, उसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब क्या होता है, जब पहली एक कंडीशन आती है कि आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो अगर हम वही वाला एग्जांपल लें कि हमारे पास 5000 शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ हमारी एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट एंड 5 फाइनल कॉल। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल लिया है हमने। अब हमने ये इमेजिन कर लिया कि 5000 शेयर्स थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस एप्लीकेशन received is on 4000 शेयर्स। आपको एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो गई, 4000 शेयर्स पे, तो हमारे पास ज़्यादा तो आई नहीं है, तो हमारे पास जितनी भी आई हैं, 5000 आई है क्या, वैसे तो हम एप्लीकेशन को 5000 से इंटू करते हैं, 5000 तो एप्लीकेशन आई नहीं है, जितनी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है आप उससे ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी, पहली एंट्री हमारी होती है बैंक की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट में जरूर चेंज हो जाएगा कि आपके पास 4000 शेयर्स ही हैं और 2 रुपीज़ से आपका एप्लीकेशन मनी, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 8000। अब हमारे पास ज़्यादा है ही नहीं, 5000 आई ही नहीं है, तो हम 5000 से एंट्री कर ही नहीं सकते। फिर आपकी जितनी भी एंट्री होगी, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आपकी जितनी भी एंट्री होगी वो कितने से होगी, 4000 शेयर्स से होगी। ठीक है, 4000 इंटू 2 ड्यू की हो जाएगी, देन 4000 इंटू 3 अलॉटमेंट की, एंड 4000 इंटू 5 कॉल की। ठीक है, पार का केस तो हम देखते आए हैं और देख लिया अभी हमने कि किस तरीके से पार के केस में होती है। हाँ, जब एक्सेस होती है तो जो रिटर्न का केस है, अगर कंपनी ने बोला कि एक्सेस अमाउंट शुड बी रिटर्न टू द होल्डर, एक्सेस अमाउंट जो है आपको रिटर्न कर दें, तो पहली जो एंट्री है आपकी वो कैसी होगी, अगर हम करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज हमारे पास 6000 एप्लीकेशन आई हैं और कंपनी ने क्या किया है, बोला है एक्सेस को आपको क्या करना है,
रिटर्न करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपके पास ज़्यादा आई है, आपको पता नहीं था कि कितनी एप्लीकेशन आ सकती हैं, तो आप सबसे पहले तो उसकी एंट्री कर लोगे। 6000 एप्लीकेशन के हिसाब से आई होंगी, तो हमारा एप्लीकेशन है 2 रुपीज़, तो इट मीन्स आपकी 12,000 रुपीज़ जो है आपके पास आए हैं। बट आपके पास आने कितने थे? 5000 इंटू 2, और कंपनी ने बोला है कि जो एक्सेस है उसको आप वापस दे दीजिए। तो आप खुद के पास कितनी रखेंगे, उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी? 10,000 जो है आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। आपको इतनी ही रिक्वायर्ड थी। एक्सेस कितनी है आपके पास? यस, 1000 शेयर्स के रूप में इंटू 2 के हिसाब से अमाउंट आया होगा, जो कि हमें यहाँ दिख भी रहा है। 12,000 माइनस 10,000, 2,000 जो है आपके पास एक्सेस अमाउंट आया है, तो आप उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? मैं यहाँ कर देती हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो हमने क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट करेंगे, टू बैंक, वापस हमने भिजवा दिया। तो ये कितना आ जाएगा आपका अमाउंट? 2000, और ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, आया समझ में आपको? 2000 एंड 2000। ये होता है हमारा केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, जब कम अमाउंट रिसीव हुआ हो। जब पूरा का पूरा हो जाएगा तो वो पार या इक्विवेलेंट केस कहलाता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारी 2 कंडीशन होती है, तो हमने अभी देख लिया कि रिटर्न की एंट्री कैसे की जाती है। एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे होती है वो अब हम देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब जो एडजस्टमेंट मतलब जो एक्सेस मनी है आपके पास, उसको दूसरे इंस्टॉलमेंट्स में जो है यूज करना है ना, उसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, या फिर इसका दूसरा नाम हमने क्या बोला है? प्रो राटा अलॉटमेंट। जो भी आपके पास ज्यादा मनी आया है, अभी हमने देख लिया कि रिटर्न होगा, तो रिटर्न की एंट्री कैसे होती है? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जो एक्सेस मनी है हमारे पास 2000, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रो राटा अलॉटमेंट कैसा होता है। सेम यही क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप क्वेश्चन मेरे साथ। ए लिमिटेड ने इश्यू किए हैं, इश्यूड शॉर्ट में लिख लेते हैं 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस पे आपका एप्लीकेशन मनी है 2, अलॉटमेंट ले लेते हैं हम 3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ले लेते हैं, दैट इज 5। ये हो गया हमारा टोटल 10। बट आगे लिखिए कंडीशन, एप्लीकेशन received is for 6000 शेयर्स। अब आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 6000 शेयर्स की रिसीव हुई है। तो उन्होंने आगे कंडीशन दी है, द एक्सेस मनी should be adjusted towards allotment, ठीक है। आगे कंडीशन क्या दे दी है कि जो एक्सेस मनी है उसको हमें कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ठीक है। एक बार फिर से रीड करते हैं। ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 5000। कितने रुपीस वाले? 10 रुपीस वाले। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझने में अगर टाइम लगता है तो आप इनिशियली टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बट क्वेश्चन समझने से पहले जो है सॉल्यूशन पे मत जाइए, ठीक है। तो 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन दिया हुआ है हमारे पास 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5। टोटल हो गए हमारे 10 रुपीज। अब आपको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है? ज्यादा हुई है, 6000। इशू कितने की थी कंपनी ने? 5, और एप्लीकेशन मिली कितनी है? 6000। आगे कंडीशन क्या दे दी है? द एक्सेस मनी शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। जो एक्सेस मनी है उसको अलॉटमेंट में हमें यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास इशूड और रिसीव्ड दोनों आती है, तो सबसे पहली वाली एंट्री जो होती है वो होती है रिसीव्ड से।
ध्यान रखना अंडर सब्सक्रिप्शन था, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में भी पहली वाली एंट्री जो है हमने रिसीव्ड और कम ही आई थी हमारे पास, तो हमने सबकी सब जो है जितनी रिसीव हुई थी उतने से एंट्री की थी। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी जितने से रिसीव हुई है, क्योंकि हमें इतना अमाउंट आया है, हमें नहीं पता है कि हमें उसको कितना यूज करना है। अब जैसे उन्होंने आगे कंडीशन दे दी है हमें कि एक्सेस को हमें यूज करना है, तो हम वैसा करेंगे। तो पहली एंट्री हमेशा जितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है उससे एंट्री करोगे ओवर सब्सक्रिप्शन में, और बाकी का जो है नेक्स्ट जितनी भी एंट्रीज होंगी वो किससे करोगे, जितनी आपने इशू की है। ठीक है, तो अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है हमारे पास, 2 रुपीज एप्लीकेशन है और रिसीव कितनी हुई है 6000, तो 2 इंटू 6000 ये हो गया आपका 12,000 और ये हो गया आपका 12,000। ठीक है, कंपनी ने क्या बोला है कि आपको आगे का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो एक्स्ट्रा कितना है, हमको रिक्वायर्ड कितनी थी, कंपनी ने तो ये सोचा था हमारे पास एप्लीकेशन के वे में 2 इंटू 5000 10,000 आना है, बट आ कितना गया है कंपनी के पास, दैट इज 12,000। हमने निकाल के देखा है उसको भी, 2 इंटू 6000 एप्लीकेशन आ गई, तो हमारे पास आ कितना गया है 12,000। इट मीन्स एक्सेस कितना आया है, दैट इज एक्सेस हमारे पास जो आया है वो आया है 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपीज कैसे, एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आई है हमारे पास, हमने बुलवाई 5000 थी, आ 6000 गई है, तो हमारे पास 1000 एप्लीकेशंस ज्यादा आई हैं, 2 रुपीज के हिसाब से अमाउंट आया होगा, तो दैट इज 2000 रुपीज हमारे पास एक्सेस है। ठीक है, कंपनी ने तो बोला था कि हमें तो रिक्वायर्ड है भाई 5000 ओनली एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जितनी कंपनी को रिक्वायर्ड थी कंपनी ने उतनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। तो कितनी ट्रांसफर कर ली होगी कंपनी ने, दैट इज 10,000। जो रिटर्न वाला केस था उसमें भी हमने यही किया था, और थर्ड एंट्री रिटर्न की कर दी थी। यहाँ पे हमें रिटर्न ना करके हमें क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री भी एज इट इज, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी हम कर लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी जरूरत है हमें अलॉटमेंट में, 3 इंटू 5000, तो ये हो गए आपके 15,000, ये हो गए आपके 15,000। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एडवांस मनी रखे हुए हैं, हमारे क्वेश्चन ने सजेस्ट किया है कि उसे हमें यूज करना है, तो हम उसको यूज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो जो एंट्री होती है वैसी की वैसी एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो कि कितना है हमारे पास 2000, उसको हम यहाँ यूज कर लेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इट मीन्स हमें अलॉटमेंट की कितना चाहिए टोटल, हमें 15,000। एक्सेस मनी कितना है हमारे पास 2000, ये निकाल लिया था हमने पहले ही, और अब हमारे पास अलॉटमेंट के वे में कितने रुपीस आएंगे 13,000, क्योंकि 2000 तो हमारे पास पहले से ही एडवांस में रखे हुए थे, एक्सेस थे हमारे पास, तो हमने उसका यूज यहाँ कर लिया। ठीक है, बाकी आपके फाइनल कॉल की एंट्री जो है ड्यू और रिसीव की सेम होगी जैसे हमने पहले देखी थी। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सेस मनी को यूज करना। हाँ, एक कंडीशन और बन सकती है इसमें कि आपको उन्होंने रिटर्न करने, कुछ एप्लीकेशंस को रिटर्न करने के लिए बोल दिया है और कुछ का एडजस्टमेंट बोल दिया है। हम क्वेश्चन ऐसा ही कोट कर लेते हैं और उसमें हम दोनों कंडीशन पुट अप करते हैं। जैसे कि फिर वही क्वेश्चन ले लेते हैं, ए लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स और कितने वाले हैं ₹10 ईच। एप्लीकेशन आ गई आपके पास 2, अलॉटमेंट आ गई आपके पास, इस बार हम चेंज कर देते हैं, अलॉटमेंट हम कर लेते हैं 4, फिर फर्स्ट कॉल कर लेते हैं हम 3 और फाइनल कॉल कर लेते हैं हम 1। ये हो गया 7, 8, 9, 10 रुपीज। ठीक है, बट
एप्लीकेशन रिसीव्ड इज फॉर एक्सेस एप्लीकेशन हम बढ़ा देते हैं फॉर 7,000 application received is for 7,000 shares. The excess application money is, ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट, out of which out of excess application 1,000 application were rejected and returned. ठीक है, out of excess application 1,000 applications were rejected and returned and balance is adjusted towards allotment. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, आपको रीड करना है। फिर से समझते हैं हम क्वेश्चन को। ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 5,000 शेयर्स, कितने रुपीस वाले? 10 रुपीस वाले। ये हमारे इंस्टॉलमेंट हो गए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, बट एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? 7,000। आपने एप्लीकेशन इशू कितनी की थी? 5,000। आपको रिसीव्ड कितनी हुई है? 7,000। ठीक है, आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है? दैट इज 2,000, है ना। हमने तो 5,000 इशू की थी और 7,000 आ गई है, एक्सेस है हमारे पास 2,000। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन 1,000 एप्लीकेशंस वेयर रिजेक्टेड एंड रिटर्न्ड। जो हमारे पास एक्सेस हुई है उसमें से जो है 1,000 एप्लीकेशंस को क्या कर लिया गया है? रिजेक्ट कर लिया गया है और उसको क्या कर दिया है उन्होंने? रिटर्न कर दिया है। ठीक है, और एंड बैलेंस इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब कितनी बच रही है? 2,000 में से 1,000 को रिटर्न कर लिया है तो 1,000 ही बच रही है। इसको क्या कर लिया है उन्होंने? एडजस्ट कर लिया है। इट मींस उन्होंने उसका क्या कर लिया है? प्रोराटा अलॉटमेंट कर लिया है। आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसी के बाद उसके सॉल्यूशन पे जाना है। ठीक है, अब इसकी एंट्री अगर देखें तो हमारे पास जब इशूड और रिसीव्ड दोनों हैं तो पहली एंट्री किससे होगी? हमने समझा उसको कि पहली एंट्री आपकी हमेशा रिसीव्ड से होगी और दूसरी जो है आपकी इशूड से होगी और आगे वाली भी इशूड से होंगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यस, कितना अमाउंट आएगा? 7,000 एप्लीकेशन आई है हमारे पास और एप्लीकेशन मनी है 2, तो हमारे पास कितना अमाउंट आया होगा? दैट इज 14,000। ठीक है, अब सेकंड, हमको रिक्वायर्ड कितना था एप्लीकेशन मनी? हम तो उतना ही शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना डालेंगे? हमारे पास रिक्वायर्ड इतना ही था हमें, तो 5,000 इंटू 2 दैट इज 10,000 ही हमें जरूरत थी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो एक्सेस आपको 2,000 एप्लीकेशंस मिली है, यानी 2,000 एप्लीकेशन 2 रुपीज के हिसाब से आई होंगी, यानी एक्सेस अमाउंट कितना आया है आपके पास? 4,000। उसमें से आधी एप्लीकेशंस को रिटर्न कर लिया है, तो 1,000 एप्लीकेशन को रिटर्न कर लिया है, तो 1,000 इंटू 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी आए थे हमारे पास, तो 2,000 अमाउंट हमने रिटर्न कर लिया होगा और 1,000 इंटू 2 को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद थर्ड एंट्री जो करेंगे वो करेंगे रिटर्न की। देखिए हमने रिटर्न की एंट्री कैसी होगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कितना अमाउंट आ जाएगा इसमें? 2,000 2,000 कैसे निकाला हमने? 1,000 हमारे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उसको रिटर्न करने के लिए बोला था, तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री एज इट इज होगी, जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है वही का वही शेयर
allotment account debit to share capital. yes 5000 issued है, allotment money कितना है आपका 4, तो 5000 into 4 कितना हो गया आपका 20000. ठीक है, अब एक्सेस को हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको भी हम डेबिट कर देंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, अब टोटल अलॉटमेंट से कितना अमाउंट आना था हमारे पास, दैट इज 20,000. उसमें से एक्सेस हमारे पास कितना रखा हुआ है, दैट इज 2,000. तो बाकी का बचा हुआ 18,000 जो है हमारे पास अलॉटमेंट के वे में आएगा. ठीक है, ये एक ऐसा केस है जो एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट है उसका उन्होंने दोनों तरीके से यूज कर लिया. कुछ एप्लीकेशंस को रिटर्न कर लिया है और कुछ एप्लीकेशंस को उन्होंने क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है. ठीक है, ये होगा. आगे की जो कॉल की एंट्री है वो तो एज इट इज होगी 5,000 से, क्योंकि जो एक्सेस आया था उसको हमने फिनिश आउट कर लिया है. तो यहाँ होता है हमारा प्रोराटा सॉरी अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट. यस, प्रोराटा में थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट्स भी आते हैं, उन्हें हम देखेंगे बाद में. ठीक है, टिल देन आप इसको समझिए अच्छे से. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए.